आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सहरी के टाइम से, और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर करूँगी। तो मैं आप लोग को टाइम दिखा रही थी, मैं उठ गई थी और मैंने सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी थी। तो मैं आई किचन में, मैंने किचन की लाइट्स ऑन की। उसके बाद मैं निकाल के रखूँगी फ्रीज़र से आटा, क्योंकि आटा जो है ना वो हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं, क्योंकि सहरी में 2-3 घंटे ही तो बाकी होते हैं, इसलिए वो जमता भी नहीं है और रोटियां भी सही बन जाती हैं। तो अब गर्मियां काफ़ी स्टार्ट हो चुकी हैं कराची में और आई थिंक हर जगह ही। तो ये है कि अब जो है ना चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बाहर छोड़ दें तो चीज़ें ख़राब होने का बड़ा ही कोई अंदेशा होता है। तो ये देखें, आटा बिल्कुल सॉफ्ट था, मैं आप लोग को दिखा रही थी। अब यहाँ पर जो आटा निकाल के मैं रख दूँगी और रोटियाँ बन जाएंगी। तो ये है कि गर्मियाँ जब शुरू होती हैं ना तो खाने पीने चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियाँ होती हैं तो इतना इशू नहीं होता, आप लोग कोई चीज़ ढक के काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद जी मैं आ गई थी वॉशरूम में, और अब मैं बनाऊंगी अपना वज़ू, मैं करूंगी वज़ू, और उसके बाद फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करूंगी। अच्छा, रमज़ान में तो आप सभी मुसलमान, हम सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उठते हैं सहरी के लिए, सहरी करते हैं। तो कोशिश करा करें कि 10-15 मिनट पहले थोड़ा उठ जाया करें, तो उससे ये होता है कि हमें तहज्जुद भी मिल जाती है, हम तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि डेली रूटीन में तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा पहले उठ जाए तो हमें तहज्जुद भी मिल जाती है। अच्छा, पहले जो है ना 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ, अपनी शादी से पहले की। और वैसे भी जब सहरी थोड़ी जल्दी होती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं नहीं सोती थी और सहरी करके ही मैं सोती थी। लेकिन फिर होता ये था कि ईद के बाद इतने डार्क सर्कल्स हो जाते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी नींद नहीं होती प्रॉपर। तो ये है कि अभी थोड़ी सहरी देर से बंद हो रही है, तो मैं सो जाती हूँ। 1-2 घंटा ही सोने को मिलता है, इतना ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि सोते सोते और लेटते लेटते भी 1-2 तो बज ही जाते। तो फिर ये कि थोड़ी सी आँख लग जाती है, फिर उठ के जो है ना मैं उसके बाद सारे जो काम करने के होते हैं वो करती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर वज़ू कर लिया है। अब मैं जो दुआ करूँगी और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह पाक हम सब की नेक जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद रोटियाँ बना ली थी, रोटियाँ सासू माँ बना दी, मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि सहरी में वो कहती हैं मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कि हम बस 3 ही लोग होते हैं और 3 ही रोटियाँ डलनी होती हैं, तो ये कि वो बना लेती हैं, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे जी हम लोग की सहरी हो गई थी। मैंने डाइनिंग टेबल को नीट एंड क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जुमे का था, जुमे की सहरी कल का, तो मैंने यहाँ पर जुमे के अपने कपड़े निकाले थे जो आज मैं न्यू ड्रेस वेयर करूँगी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग को पहले दिखा चुकी हूँ। ये मैंने जो इंस्टा पे पेज है इमरोज़ा, ये मैंने वहाँ से मंगवाया था ऑनलाइन। ये 3 पीस था और 1800 का मुझे मिला था। स्टिच सूट था, मस्टर्ड गोल्डन सा कलर है इसकी शर्ट का। और ये मैंने जो है ना लार्ज साइज़ मंगवाया था, क्योंकि ये होता है कि ऑनलाइन में फ़िटिंग का पता नहीं चलता कि वो टाइट ना हो, लूज़ हो जाए, तो आप उसको फ़िट कर सकते हो। तो ये मेरे बिल्कुल सही आया था। और इसके बाद इसके साथ ये जॉर्जेट का दुपट्टा इन्होंने दिया हुआ था, क्रिंकल जॉर्जेट, और इसके साथ जो है वाइट कलर का ट्राउज़र था। तो वो भी मैंने वेयर करा था और पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मदर काफ़ी तारीफ़ करी थी कि अच्छा लग रहा है पहने हुए ना। और मेरी हमेशा से आदत है शादी से पहले भी कि मैं जब भी जुम्मे के नए सूट लेती बनाती थी ना, तो मैं उसके साथ कानों में पहनने के छोटे छोटे मैचिंग की कुछ भी आर्टिफिशियल ईयररिंग्स मैं लाजमी ले लेती थी। तो ये मेरे पास वाइट कलर के रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं ये पहन लूँगी। और आज के दिन मेरी ईदी भी आनी थी, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।